लगता है इससे सेंट नहीं मरेगा, पर आइजैक पैट्रियार्च को मनी मन में गाली दे रहा होता है और आइजैक सोचने लगता है ये मुझे मार देगा, और वो ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि आइजैक के पास भी डार्क माना है। फिर उसके बाद हमें उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर हमें शूरी को दिखाया जाता है जो उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें स्केलेटन किंग को दिखाया जाता है जो उस अटैक की वजह से उसका काम तमाम हो गया होता है। फिर गोवेल कहता है क्या वो स्केलेटन किंग खत्म हो गया। फिर वहीं दो लोग बात कर रहे होते हैं क्या वो वापिस चला गया। वो 70 साल बाद जोशुआ हाउस को कर्ज देने के बाद आज पहली बार दिखाई दिया। क्या वो इतने समय से अपने स्ट्रेंथ को वापस बढ़ा रहा था। फिर हमें आइजैक को दिखाता है जो गुस्से से अपने मन ही मन कहता है नहीं वो एक इम्पोस्टर था। फिर तभी वहाँ पैट्रियार्च आते हुए कहते हैं आइजैक क्या तुम ठीक हो। फिर तभी वहाँ लोग बात करने लगते हैं मुझे पता है कि वो जोशुआ है लेकिन क्या इन सब के बाद भी वो ठीक रहेगा। फिर दूसरा कहता है क्या स्केलेटन किंग ने उसे सेंट नहीं कहा था। फिर वहीं पहला वाला पर्सन कहता है ये तो काफी अमेजिंग था। अजुरे के पैट्रियार्च के वेल ने उस स्केलेटन किंग को खत्म कर दिया। तो गाइस चाहे मैं अजुरे बोलूं या जोशुआ हाउस बोलूं दोनों का मतलब सेम है तो कंफ्यूज मत होना। फिर पैट्रियार्च आइजैक के पास आते हैं। फिर आइजैक कहता है वो अभी नहीं मरा है, ये सिर्फ एक इल्यूजन था, जिसके बातों को सुनकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। फिर विस्पर कहता है मुझे लगता है कि ये एक शेडो क्लोन था लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ था। फिर आइजैक भी विस्पर से कहता है मुझे भी ऐसे ही लगता है, वो मेरे माना का यूज कर रहा था। क्या ऐसे हो सकता है कि मेरा माना कोर भी कहीं ड्रॉप हो गया था। ये देखते हुए कि सेंट के रेलिक स्टोरेज में मेरी उंगली की हड्डी का एक टुकड़ा था तब तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है अगर उस इम्पोस्टर के पास मेरा माना कोर है तब तो ये और भी ज्यादा बेहतर है, मुझे बस उसे मारना है और अपने माना कोर को वापस लेना है। फिर पैट्रियार्च एक राहत की सांस लेते हुए सोचने लगता है अगर मैं पहले उस पर अटैक नहीं करता तो वो स्केलेटन किंग के साथ साथ आइजैक को भी मार देता। फिर पैट्रियार्च पॉप को देखकर अपने चेहरा घुमा लेता है और सोचने लगता है लेकिन अचानक से ऐसा क्यों हुआ। और वहीं दूसरी तरफ पॉप भी सोच रहा होता है मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। वो ग्रेटेस्ट गॉड जिसे हाउस ऑफ गोल्ड हजारों सालों से सर्व कर रहा है, जो 5 मेजर गॉड से भी ऊपर है, वो तो ऑलमोस्ट इस जोशुआ के बच्चे को चुनने ही वाले थे। मतलब गाइस ये सब किया जा रहा पॉप का है और शायद स्केलेटन किंग का माना कोर भी इसी के पास हो। फिर पैट्रियार्च आइजैक के पास आते हुए आइजैक को कहते हैं इधर आओ चलो हम वापिस चलते हैं, और इसके अलावा तुमने स्केलेटन किंग के कर्ज को खत्म कर दिया और तुम बड़े होकर इतने हैंडसम भी हो गए। जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है ये इतना अजीब तरह से क्यों स्माइल कर रहे हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी कैंडी खरीदेंगे। जिसे देखकर आइजैक सोचने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है तुम मेरा जीना हराम कर दोगे। फिर तभी कीना कहती है ड्यूक मुझे नहीं लगता कि आइजैक को यहाँ से वापस लौटना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ का दीवार तोड़ के वहाँ पे डीमन आ जाते हैं जो वहाँ आने के बाद गुर्राने लगते हैं। फिर कीना आगे कहती है यहाँ अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खत्म करना बाकी है। फिर आइजैक खड़े होते हुए कहता है ओह नहीं मुझे नहीं लगता पैट्रियार्च मैं इसमें कोई मदद कर सकता हूँ। फिर वो अपने हाथ में एक अटैक बनाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता हमें अभी वापस लौटना चाहिए। विनय माच्छी, आशीष कांबले, फैंटामंट ऑर्थोडॉक्स और अनु माही, आरजे गैम्बलर्स 07, आदित्य तिवारी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रिपल एस रैंक मेंबरशिप। फिर उसके बाद आइजैक कीना के आगे आ जाता है जहाँ कीना आइजैक को देखकर सोचने लगती है घमंडी कहीं का, वो इतना जल्दी काफी बड़ा हो गया लेकिन क्या वो सच में सेंट है। वहीं आइजैक भी कीना के बारे में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कर रही हो लेकिन मैं तुमसे अपना काम निकलवा लूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर रियल सेंट कौन है। फिर उसके बाद आइजैक अपना एक प्यूरिफाई स्पेल बनाने लगता है और उस प्यूरिफाई स्पेल की वजह से मॉन्स्टर लोग को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगता है। फिर उसे देखकर कहता है क्या शानदार प्यूरिफाई स्पेल है, इतनी साफ लाइट 100 सालों से नहीं देखी गई। फिर उन दोनों के पीछे का एक प्रीस्ट कहता है लेकिन वो अटैक क्यों नहीं कर रहा, प्यूरिफाई स्पेल का क्यों यूज कर रहा है। फिर पहला वाला प्रीस्ट कहता है इसमें माना को प्यूरिफाई करने का प्रॉपर्टीज भी है तो शायद इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा को रोकने की कोशिश कर रहा है। और गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये मॉन्स्टर अपना बॉडी क्यों दिखा रहे हैं। फिर आइजैक पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ वो सलाक को होली स्पेल सिखाने के लिए कहा था, जहाँ सलाक भी हैरान होते हुए पूछती है क्या तुम मुझसे होली स्पेल सीखना चाहते हो। मेरे पास स्पेल सीखने के लिए सिर्फ सलाक थी लेकिन अगर तुम प्यूरिफिकेशन के 6th रैंक तक पहुँच जाते हो तो समय के साथ एरिया ऑफ इफेक्ट से तुम डैमेज पहुँचा सकते हो। फिर उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो खून खांसने लगते हैं और उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रहा था। फिर तभी कीना आगे आते हुए कहती है यहाँ से हटो, तुम अपने मैजिक से उन्हें नहीं हरा सकते। फिर कीना आइजैक के बारे में सोच रही होती है तुम सिर्फ 5th रैंक के मैजिक स्पेल का यूज कर सकते हो, तुम श्योर बिलियन में से एक हो। पर कीना को क्या पता वो थोड़ी देर पहले 6th रैंक के स्पेल का यूज किया है। और वहीं पीछे तरफ आइजैक अपने दोनों हाथों से मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। फिर कीना अपना होली स्पेल को बनाते हुए सोचने लगती है भले ही तुम बिलियन लोगों में से स्पेशल हो लेकिन मेरे इस लेवल के टैलेंट के साथ तुम बिल्कुल भी मेरे राइवल बनने के लायक नहीं हो। फिर वो कहती है इसे ध्यान से देखो, तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल होली स्पेल का यूज करना चाहिए और मल्टीपल साइड से अटैक करना चाहिए। पर वो इसके आगे कुछ और बल पाते कि उससे पहले उसका होली स्पेल गायब हो जाता है, जिसे देखकर आइजैक अपने दोनों हाथों से मुंह को ढककर हंसते हुए कहता है क्या यही था तुम्हारा मल्टीपल साइड वाला अटैक। फिर कीना
कहती है, क्या तुमने नहीं सीखा कि मॉन्स्टर क्या है? उनमें काफी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग अटैक से उन्हें एक ही बार में खत्म करना होता है। जिसकी बातें सुनकर आइजक अपने हंसी को रोक ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो खुद इन मॉन्स्टर का किंग है। फिर आइजक कहता है, ये लोग दिमाग से पैदल होते हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं जानते। फिर उसके ऐसे एटीट्यूड को देखकर कीना सोचती है, उसे मुझे अजूरे के पैट्रियार्च को ले जाने देना चाहिए था। उसका चेहरा देखकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है। फिर आइजक कहता है, ये लोग तो सिर्फ चारा है। फिर कीना सोचती है, क्या चारा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर आइजक एक जगह रुक के कहता है, मेन फोर्स यहीं कहीं है। फिर आइजक अपना एक स्पेल बनाता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और ये एक कीड़ा होता है। फिर आइजक एक छोटी सी लकड़ी पकड़कर उस कीड़े के पास जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर कीना कहती है, तुम उस कीड़े के साथ क्या कर रहे हो? फिर आइजक उस छोटी से डंडे से कीड़े को कुचल देता है, और वो जैसे ही कुचलता है वहाँ पर एक माना का ब्लास्ट हो जाता है। फिर आइजक कहता है, ये कीड़ा अपने पॉइजन को धीरे धीरे करके फैला रहा था। ये पॉइजन काफी खतरनाक है, और अगर इसका पॉइजन तुम्हारे बॉडी में चले जाता तो इसका असर धीरे धीरे करके होता, जिस कारण तुम्हें कभी नहीं पता चल पाता कि तुम किस वजह से मारे गए। और जिसकी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग घबराने लगते हैं। फिर आइजक कहता है, कुछ समय पहले स्केलेटन किंग ने कहा था कि वो एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर आइजक एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, और उसे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले जिन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है उन प्रीस्ट को मारना होगा। फिर एक प्रीस्ट कहता है, जल्दी से छुपे हुए कीड़े को ढूंढो, और जो लोग ऑलरेडी पॉइजन से अफेक्ट हो चुके हैं वो लोग डिटॉक्सिफिकेशन स्पेल से ट्रीटमेंट कराओ। फिर तभी आइजक सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी छुपे हुए कीड़े थे उन सभी को ढूंढकर वो लोग मारने लगते हैं। जिसे देखकर आइजक कहता है, रुको, अगर तुम सभी लोग उसको इतना जल्दी मार दोगे। फिर तभी दिखाया जाता है वहाँ पर पॉइजन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर विस्पर आइजक से कहता है, मास्टर, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आप इन सभी को प्यूरिफाई कर देते हैं तो वो लोग आपकी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। फिर आइजक कहता है, तुम तो काफी जीनियस हो, आखिरकार तुम मेरे चेले जो हो। फिर उसके बाद हमें एक वॉन्ड को दिखाया जाता है, और ये पॉप का वॉन्ड होता है जो एक 9th रैंक के होली स्पेल का यूज करता है। फिर वो अब्सॉर्ब माना कहता है, जिसकी वजह से वहाँ सभी पॉइजन प्यूरिफाई होने लगता है, और उसे देखकर आइजक भी काफी हैरान हो जाता है। फिर पॉप कहता है, अब कोई भी पॉइजन से अफेक्ट नहीं होगा। उसे देखकर आइजक गुस्से से सोचने लगता है, ये बेकार पॉप कहीं का। फिर तभी आइजक के पीछे से एक भेड़िया वाला मॉन्स्टर आता है, जो सोचने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को मना करने की? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वो मॉन्स्टर आइजक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आइजक उसे नोटिस कर लेता है और अपने डार्क माना को रिलीज करते हुए उसके तरफ घूर के देखता है। और आइजक सामने की तरफ देखकर वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस भेड़िए के अंदर से स्केलेटन किंग का माना रिलीज हो रहा था। लेकिन आइजक उसे कंट्रोल कर लेता है, और वो मॉन्स्टर आइजक के साइड की तरफ से चले जाता है। फिर आइजक सोचने लगता है, उस छोटे मॉन्स्टर को क्या लगता है कि वो मेरे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकता है? फिर उसके बाद वो कीना के बगल से जाने लगता है, और कीना ऐसा होता देख काफी हैरान हो जाती है, और वो सोचने लगती है, क्या बस उसने मॉन्स्टर को घूर के देखा और मॉन्स्टर उससे डर के भाग गया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर वो इस तरह की चीज कैसे ही कर सकता है? आखिर वो इस तरह कैसे कर सकता है? ऐसा तो सिर्फ पॉप जैसे लोग ही कर सकते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है, इस चीज की खबर पूरे एम्पायर में फैल जाती है। फिर उसके बाद हमें एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पॉप के साथ सभी पैट्रियार्च होते हैं, जहाँ बैरिट हाउस का पैट्रियार्च कहता है, ऐसा लगता है कि होली वाटर के कटोरे में कुछ प्रॉब्लम था, और ये एक इल्यूशन समनिंग स्पेल था, इसलिए हम उस कटोरे के सोर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए प्लीज रिजल्ट के आने का इंतजार करें। फिर सेपेट हाउस का पैट्रियार्च कहता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये आउटसाइडर की वजह से हुआ? फिर बैरिट हाउस का पैट्रियार्च कहता है, हाँ, इसमें ये लोग भी शामिल हैं। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें एक न्यूज़पेपर को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, होली ड्रैगन क्या कर रहा है? एम्पायर का बॉर्डर फेल हो रहा है। और इसे आइजक पढ़ रहा था, जो सोचने लगता है, एम्पायर का बैरियर जिसे होली ड्रैगन प्रोटेक्ट करती है वो प्रॉब्लम है। फिर वो सोचने लगता है, मॉन्स्टर के अटैक की वजह से बैरियर फेल हो रहा है, होली ड्रैगन सीधे रॉयल्टी से जुड़ा है, तब तो इसमें पॉप की गलती नहीं है। लेकिन यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर तभी वहाँ कोवेल आ जाता है और कहता है, मेरा छोटा भतीजा तो अब न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है। कांग्रेचुलेशन मेरे भतीजे, तुम अब ऑर्डेंड हो चुके हो। अब आइजक कोवेल को देखकर सोचने लगता है, अब मैं इस कमीने को कैसे पीटूं। फिर वहीं पे रिलाई आके काफी खुश होते हुए कहता है, मेरे आइजक, अब तो तुम काफी अच्छे तरह से बोल सकते हो, तो अब हम पोयम रीड कर सकते हैं। फिर तभी वहाँ गेट खोलते हुए पैट्रियार्च आ जाते हैं और कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों यहाँ पर हो। फिर पैट्रियार्च कहते हैं, आइजक, तुम कुछ समय के लिए बाहर चले जाओ, हमें कुछ बात करनी है। फिर उसके बाद आइजक वहाँ से चले जाता है, और वो जैसे ही बाहर जाता है, पैट्रियार्च अपना एब्सोल्यूट साउंड प्रूफिंग नाम का 3rd रैंक का होली स्पेल यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। फिर रिलाई कहता है, फादर, आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं जिसके लिए आपको साउंड प्रूफिंग स्पेल का यूज करना पड़ा? फिर पैट्रियार्च कहता है, मुझे अपने ऑफिस पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने बस सेफ्टी के लिए ऐसा किया, क्योंकि ये बात आइजक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर पैट्रियार्च सीरियस होते हुए कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ऑर्डिनेशन के वक्त आइजक को एविल गॉड ने चुना है,
फिर उसके बाद पैट्रियार्च कहते हैं ये बात साफ साफ है कि जिस गॉड ने भी आइजैक को चुना वो कोई नॉर्मल गॉड नहीं था। ऐसे लगता है एक ऐसा सिजिल जो पहले कभी नहीं आया था वो इस ऑर्डिनेशन में आया था। सिजिल का मतलब समझ लो उस गॉड का सिंबल, और शायद हर एक गॉड का अलग अलग सिंबल होता है। फिर पैट्रियार्च आगे कहता है उस सिजिल को सिर्फ पॉप और गोल्ड के कार्डिनल ने देखा है। फिर रिलाई कहता है क्या पॉप ने उसे देखा था? फिर पैट्रियार्च कहता है हाँ, उसने ऐसा नहीं किया होता अगर आइजैक को इविल गॉड ने नहीं चुना होता। फिर गोवेल कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो इविल गॉड ना हो बल्कि वो पॉप के हाउस का कोई गॉड हो। फिर वो सोचने लगता है क्या वो फेथ ऑफ गोल्ड है। और गाइस यहाँ पर पहली बार गोवेल ने अपना दिमाग दौड़ाया होता है। फिर गोवेल कहता है उन लोगों को उससे बिल्कुल भी नफरत है जो उनकी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। मेरा मतलब था अगर उनका गॉड किसी भी जोशुआ हाउस के पर्सन को चुनता है और उस गॉड को हाउस ऑफ गोल्ड सर्व करता है तो वो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। पॉप जिस तरह से बर्ताव कर रहा था उसे देखकर ऐसे लगता है जिस गॉड ने हाउस ऑफ गोल्ड को चुना है उसी गॉड ने आइजैक को भी चुना है, या शायद ऐसा गॉड जिसने हाउस ऑफ गोल्ड को भी नहीं चुना उसने आइजैक को चुना है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि आइजैक को किसी बड़े गॉड ने चुना हो? फिर गोवेल कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं गोवेल पॉप के हाउस को कांटेक्ट करो और ये ढूंढने की कोशिश करो कि आइजैक को कौन सा गॉड कांटेक्ट करने वाला था, पर पॉप ने इल्यूजन स्पेल का यूज करके रोक दिया। फिर गोवेल कहता है लेकिन मैं ही क्यों? फिर पैट्रियार्च कहते हैं अगर तुम ये काम कर लेते हो तो मैं इसके बदले शूरी को एक रेलिक दूंगा, जिसकी बातें सुनकर गोवेल भी कुछ नहीं कह पाता। फिर पैट्रियार्च कहते हैं और अब से लेकर जब तक उसका पर्सनैलिटी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर देते अगर आइजैक का फेथ ऑफ टेस्ट में पहले जैसे ही रिजल्ट मिलता है, मतलब जो पहले पर्सनैलिटी टेस्ट हुआ था वैसे ही रिजल्ट मिलता है, तो उसका अंत बहुत ही बेकार होगा। और वो लोग इमेजिन करने लगते हैं कि आइजैक एक डार्क प्रीस्ट बन जाएगा और वो लोग सोच सोच कर उन लोग के चेहरे में बहुत ही अजीब तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसे इमेजिन करके गोवेल सोचने लगता है अगर वो कभी न सच में डार्क प्रीस्ट बन गया तो हमारे पूरे जोशुआ हाउस को ट्रेटर मान लिया जाएगा। इस वजह से हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि शूरी भी खतरे में पड़ जाएगा। और वहीं रिलाई सोचने लगता है नहीं, मेरा भतीजा ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए पैट्रियार्च भी परेशान होते हुए सीरियसली कहते हैं इसलिए हमें किसी भी कीमत पर उसे ऐसा बनने से रोकना होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। रिलाई आइजैक के पास आके कहता है तुम्हारा पर्सनैलिटी ट्रेनिंग जल्दी शुरू होगा। मेरे कमीने अपर क्लास मैन के लोग मुझे परेशान किया करते थे, लेकिन ये सब पहले की बातें हैं। जिन बातों को सुनकर आइजैक गुस्से से अपने मन ही मन कहने लगता है इसे यहीं पर रोको, ऐसा लगता है कि मुझे फिर से आर्मी में भर्ती होना होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं साउथ कोरिया में जो हाई स्कूल वाले होते हैं उन लोगों को कुछ समय के लिए आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी होता है। तो गाइस यहाँ पर आइजैक अपनी फर्स्ट लाइफ की बात कर रहा है। फिर रिलाई आगे कहता है हम तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपर क्लास मैन के साथ काम करेंगे, जिससे तुम जान पाओगे तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है और तुम सीख पाओगे प्रीस्ट रियली में क्या काम करते हैं जो तुम एकेडमी में नहीं सीख सकते। इस ट्रेनिंग के रिजल्ट से ही पता चलेगा तुम कहाँ रहोगे और तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, और ये सब खत्म होने के बाद तुम गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करोगे। फिर आइजैक कहता है ठीक है, क्या हम लोग ऑफरिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फिर रिलाई खुश होते हुए कहता है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? फिर आइजैक कहता है बहुत, खासकर मैं स्केलेटन किंग के मिलियंस के एक्सिक्यूशन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। फिर रिलाई कहता है तुम्हारे ये अंकल तुम्हारे फेथ के ग्रो को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, चलो मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर रिलाई कहता है ऑफरिंग सेरेमनी तब होता है जब हम गॉड्स को ऑफरिंग करते हैं और ये एक सेलिब्रेशन की तरह होता है। ऑफरिंग सेरेमनी गॉड्स के लिए तुम्हारी फीलिंग और फेथ के बारे में है। फिर आइजैक कहता है रुको, लेकिन रिलाई रुकता नहीं है और वो काफी ज्यादा फालतू बातें करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऑफरिंग सेरेमनी सिर्फ गॉड के फायदे के लिए होता है। फिर उसके बातें सुनने के बाद आइजैक इविल स्माइल करते हुए सोचने लगता है अच्छा तो इस सेरेमनी में लोअर गॉड्स और एंजल भी आते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर रिलाई कहता है देखो तो मेरा छोटा आइजैक खुद स्केलेटन किंग के मिनियंस को मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, हमें इसी तरह के राइटियस हॉस्टिलिटी की जरूरत है। फिर शूरी कहता है जिस टीम का ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छा होगा उस टीम को स्केलेटन किंग के मिनियंस को मारने दिया जाएगा, इसलिए अपना बेस्ट करना शूरी। फिर शूरी कहता है ठीक है फादर। वहीं पर आइजैक टीम के बारे में सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या ये एक टीम प्रोजेक्ट है। फिर रिलाई आइजैक के पास आके कहता है ये अंकल चाहता है कि तुम दोनों अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम लोग अपने सपने को पूरा कर सको। फिर आइजैक कहता है मैं समझ गया अंकल। फिर आइजैक सोचने लगता है मुझे बस उनमें से कुछ लोगों को मारना होगा और बाकी लोगों को बचाना होगा। फिर आइजैक अपनी चमचमाते हुई आंखों से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और उसके प्यारे चेहरे को देखकर रिलाई सोचने लगता है मुझे नहीं लगता इतना प्यारा बच्चा कभी भी डार्क प्रीस्ट बन सकता है। वहीं गोवेल अपने नाखून चबाते हुए परेशान होकर कहता है आखिर किस गॉड ने तुम्हें ऑर्डिनेशन के वक्त चुना था, और उसे ऐसा करते देख आइजैक भी काफी हैरान हो जाता है। फिर आइजैक कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन से गॉड का सिजिल था, लेकिन वो काफी ज्यादा घिनौना था। और गाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ सिजिल का मतलब होता है गॉड का सिंबल या निशानी। और उसके बाद सुनकर वो लोग सोचने लगते हैं क्या वो सच में इविल गॉड था। फिर रिलाई घबराते हुए कहता है सिर्फ कुछ ही ऐसे गॉड्स है जिनका सिजिल ओमनियस है, ओमनियस मतलब बुरा है। फिर गोवेल कहता है हाँ ये सही है क्योंकि आखिरकार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेथ है। फिर आइजैक
आइजक कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रिलाई कहता है गोल्ड का कार्डिनल तुम्हें देखना चाहता था। फिर आइजक कहता है लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। फिर तभी पीछे से जोर से आइजक जोशुआ करके चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर सभी लोग पीछे की तरफ देखने लगते हैं और पीछे से दरवाजा खोलकर कीना आती है जो कहती है आइजक मुझे तुमसे कुछ काम है। जिसे देखकर रिलाई परेशान होते हुए कहता है कीना बेरेट लेकिन वो यहाँ पर आइजक से क्यों मिलने आई है। वहीं गोवेल भी परेशान होते हुए कहता है कौन जानता है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो क्या सोच रही है। फिर कीना आइजक की तरफ आने लगती है जिसे देखकर रिलाई कहता है क्या उसे आइजक को यहाँ चोट पहुँचाने के लिए तो नहीं भेजा गया है, अगर ऐसा है तो उसे पॉप ने भेजा होगा। फिर गोवेल कहता है ऐसा हो भी सकता है अगर ये इविल गॉड के बारे में हो। फिर वो आके आइजक के हाथ को पकड़ के कहती है आइजक मुझे ऐसे लगा था कि तुम बेकार थे, मैं सच कह रही हूँ आइजक। जिसके बाद सुनकर आइजक गुस्से से सोचने लगता है क्या वो पागल है, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर कीना कहती है लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है कि तुमने अपने ट्रेनिंग के कारण पिछले 10 सालों से खुद को दुनिया के सामने नहीं दिखाया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे स्किल्स उन एकेडमी के बेवकूफों की तरह बेकार हो जाए। मुझे ऑर्डिनेशन के समय पता चला तुम एकेडमी के बेवकूफों के कंपेयर में काफी ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए पर्सनैलिटी ट्रेनिंग में फंसना सिर्फ समय की बर्बादी है। उसे देखकर आइजक सोचने लगता है मुझे ये थोड़ी स्कैरी लगती है। फिर विस्पर कहता है मुझे तो ये थोड़ी पागल लगती है। फिर कीना अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर के अंडर ट्रेनिंग लो। मेरा हाथ थाम लो आइजक, हम स्केलेटन किंग का सिर काट लेंगे। मेरा हाथ थाम लो आइजक, हम स्केलेटन किंग का सिर काट देंगे और होली एम्पायर को एक साथ मिलकर लीड करेंगे। इस बात को सुनकर सूरी हैरान होते हुए सोचने लगता है क्या ये पॉप का बुली करने का कोई नया तरीका है। नहीं, ऐसा लगता है कि वो सीरियस है, तब तो उसके लिए ये काफी अच्छा है। अगर उसके जगह मैं होता तो मैं भी इसे बिल्कुल भी मना नहीं करता। फिर तभी आइजक कीना का हाथ को झटकाते हुए कहता है तुम भाड़ में जाओ। जिस बात को सुनकर शूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कीना को समझ में नहीं आया होता है। फिर आइजक गुस्से से कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैं अभी पर्सनैलिटी ट्रेनिंग ही करूंगा। जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है आइजक तो हमेशा ही पागल रहता है। फिर कीना कहती है तुम्हें प्रीस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में चिंता करने की जरा सा भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि उसके साथ साथ मैं तुम्हें 10 साल का एक्सपीरियंस भी दूंगी। लेकिन फिर भी आइजक मना कर देता है। फिर कीना शूरी की तरफ उंगली करते हुए कहती है अगर तुम्हें कोई चाहिए तो तुम उसे ले लो। जिस बात को सुनकर शूरी घबराने लगता है। फिर कीना कहती है तुम और वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो। और गाइस, कीना का कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि शूरी आइजक के जितना टैलेंटेड नहीं है। फिर आइजक कहता है वैसे तुम गलत नहीं बोल रही हो, और उनकी बातें सुनकर शूरी अपने मन ही मन उन्हें गाली दे रहा होता है। फिर कीना कहती है तुम्हारे पास इतना टैलेंट है कि तुम सिर्फ मॉन्स्टर को देखकर उन्हें भगा सकते हो। फिर विस्पर कहता है ऐसा लगता है मास्टर उसने आपको इंटीमिडेट का यूज करके मॉन्स्टर को भगाते हुए देखा होगा। फिर आइजक विस्पर से कहता है ऐसा लगता है कि वो कमीनी सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही है ताकि वो मुझसे ये सब सीख सके। फिर आइजक कहता है मैं फिर से कहूंगा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे सिर्फ पॉप के बारे में सोचकर उल्टी आने लगती है। जिसे सुनकर कीना गुस्से से कहती है क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को ऐसे पर्सन समझ रहे हो जिसे देखकर उल्टी आ जाती है। फिर आइजक कहता है बिल्कुल, मैं तो उसका सिर काटना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही पैट्रियाज अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देते हैं। फिर पैट्रियाज बहुत ही तेजी से आइजक को वहां ले जाकर दूर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आइजक की बातें कीना सुन ना पाए। फिर पैट्रियाज कहते हैं मेरा पोता अभी बिजी है। फिर पैट्रियाज कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे बच्चे के आसपास कहीं भी रहो। फिर कीना कहती है भले ही तुम अजुरे के पैट्रियाज हो, लेकिन पैट्रियाज उसके बात को काटते हुए कहते हैं अगर तुम इसके साथ रहती हो तो इसकी वजह से तुम बुरे इन्फ्लुएंस में पड़ सकती हो। पर पैट्रियाज के बात सुनने के बाद कीना को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर आइजक गुस्से से मनी मन कह रहा होता है तुम जोशुआ के कमीने, मैं तुम सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है पेंटागन ये वो एग्जाम है जिसमें सभी ट्रिनी प्रीस्ट को पास करना होगा। व्हाइट, गोल्ड, अजरे, ब्लैक और रेड, ये वही ऑर्डर है जिसमें उन सभी का टेस्ट किया जाएगा, और ये टेस्ट अर्थ के सभी कार्डिनल द्वारा लिया जाएगा। गाइस, आप लोग कार्डिनल को पैट्रियाज भी मान सकते हो। फिर उसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजक सोच रहा होता है इसलिए ऑफिशियली प्रीस्ट बनने के लिए हर किसी को ये एग्जाम पास करनी होगी। फिर उसके बाद आइजक अपने क्लासरूम के पास आ जाता है और कहता है क्या मेरे ग्रुपमेट्स यहीं पर हैं? एक जैसे बैकग्राउंड और सेम फेथ की 30 बच्चों को एक साथ लाना, क्या वो लोग चाहते हैं कि हम लोग फैक्शन वॉर कर दे? फिर आइजक पहले की बात को याद करने लगता है जहाँ शूरी उससे कहा था हमारा ग्रुप मेरे कई दोस्तों से बना है इसलिए सब ठीक रहेगा। फिर आइजक सोचने लगता है मेरे से पहले शूरी को स्कूल ना भेजने की वजह से वो काफी परेशान है। फिर वो दरवाजा खोलते हुए सोचने लगता है मैं इन कमीनों का यूज करके पेंटागन एग्जाम को पास करूंगा और अपने मिनियंस को बचाऊंगा, इसलिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। यही सोच के वो स्माइल करने लगता है। फिर तभी उसके सामने सभी लोग उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं और एक कहता है ये वही है, इस कमीने को बांध दो। फिर उनमें से 2 लड़के आगे आते हुए कहते हैं तो तुम वही हो जिसने शूरी को इतने सालों से बुली किया, लगता है हम अपर क्लास मैन वालों को तुम्हें कुछ मैनर सिखाना होगा। फिर ब्लू हेयर वाला कहता है बस इसे थोड़ा सा खेल कुछ समझो। फिर उसके बगल वाला कहता है अगर तुम इसे शूरी को बताते हो तो तुम मारे जाओगे। उसे देखकर आइजक सोचने लगता है
मुझे नहीं लगा था ये लोग ऐसा करेंगे। फिर वो अपने कपड़े के अंदर से अपना खतरनाक हथियार झुनझुना निकालता है, जिसे देखकर कहते हैं क्या ये बच्चों वाला झुनझुना है। फिर उसके बाद वो लोग आइजैक का मजाक उड़ाते हुए पागलों की तरह हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद आइजैक फिर से अपने झुनझुने में स्ट्रेंथनिंग स्पेल यूज करके उसके चेहरे पे फेंकता है, जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं अभी क्या हुआ, क्या इस कमीने का दिमाग ठिकाने में नहीं है। फिर आइजैक कहता है तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे के काफी क्लोज आए, टीम बनाए और कुछ एक्सरसाइज करें ताकि हम लोगों को अच्छा ग्रेड मिल सके। फिर आइजैक एक इविल स्माइल करते हुए कहता है तो चलो हम क्लोज फ्रेंड बनते हैं, और वो उन्हें इस तरह से पीट रहा होता है जैसे कि वो कोई सच्चा और अच्छा आदमी हो और वो उन्हें सही रास्ते पे लेकर आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे शूरी आ जाता है। फिर वो कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये क्या कर रहे हो, और उसके सामने उसके ग्रुप के सभी लोग एक के ऊपर एक घुटने के बल बैठे होते हैं और उन सब के ऊपर बैठा होता है आइजैक। फिर आइजैक कहता है ये टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, लेकिन वो तो असलियत में इन लोगों को पीट पीट कर ही बिल्डिंग बना दिया होता है। फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं शूरी हमारी मदद करो, मुझे नहीं लगता ये बच्चा बिल्कुल भी तुम्हारी फैमिली का है। फिर शूरी कहता है मेरे कजन का एंटरटेन करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। फिर शूरी आइजैक के पास आते हुए कहता है पहला टेस्ट हमारी टीम की हारमोनी के ऊपर बेस्ड है, तो तुमने इसके बारे में क्या प्लान बनाया है। फिर आइजैक कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या हारमोनी। फिर आइजैक कहता है क्या तुम्हें ये पिरामिड नहीं दिख रहा, हमें अब और कितना टीम हारमोनी की जरूरत है। जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है ये तो सिर्फ तुम अपनी ताकत से मनमानी कर रहे हो। फिर आइजैक एक पेपर को देकर कहता है इसे देखो। फिर शूरी उस पेपर को लेकर कहता है ये क्या है। फिर आइजैक कहता है ये उन कमीनों लोगों की लिस्ट है जो तुमसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने पिछले 7 सालों से तुमसे पैसा लेने के लिए कई तरह के बहाने बनाए हैं। मुझे पता है जोशुआ हाउस किसी भी चीज के लिए वापसी की उम्मीद ना करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। फिर उनमें से एक कहती है जोशुआ को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर हम कुछ देते भी हैं तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। फिर आइजैक एक इविल स्माइल करते हुए कहता है क्या सच में कुछ भी नहीं, क्या तुम्हारे लिम्स और ऑर्गन फ्रेश नहीं है। मैं तुम लोगों से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा मेरे फ्रेंड, मैं तो बस एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहता हूँ जहाँ हम जितना देते हैं उतना ही पाते हैं, इसलिए इस ग्रुप एक्टिविटी को मन लगा के करो, ड्यूटी से और अपने साफ दिल के साथ। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है तुम लोगों को समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरा जवाब नहीं दोगे। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है। फिर आइजैक नीचे उतर के आगे जाते हुए कहता है ठीक है हमारी टीम बिल्डिंग यहीं पर खत्म होती है। फिर शूरी कहता है अगर क्या हो हम एग्जाम में फेल हो जाएं। फिर आइजैक कहता है मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है तो मुझे फॉलो करो। फिर शूरी कहता है अगर हमें एक भी फेलिंग उसको मिलता है तो हम तुरंत ही फेल हो जाएंगे और पहला टेस्ट हमारे ग्रुप हारमोनी के ऊपर बेस्ड है। फिर आइजैक कहता है चिंता मत करो मेरे पास एक अच्छा प्लान है। फिर वो लोग बात करते करते दूसरे जगह आ जाते हैं जहाँ आइजैक कहता है एक बार इसे देखो। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर एक रो रहा लड़का होता है जिसका हाथ पैर बंधा होता है और उसे देखकर बोवेल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर शूरी आइजैक का कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम हमारे ग्रुप के लड़के के साथ ही ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारे अंकल के फ्रेंड का बेटा है, क्या तुम्हें रेलिक स्टोरेज से वो याद नहीं है। फिर आइजैक कहता है हाँ यही बात है, प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे ग्रुप में है, मुझे उसके पास से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं अब से जासूसी का काम छोड़ने जा रहा हूँ। जिसकी बातें सुनकर बोवेल हैरान हो जाता है और उसके तरफ देखने लगता है। फिर उसके पास जाके उसके मुंह के ऊपर बंधे हुए कपड़े को उतारता है। फिर कहता है तुम ऐसा निजेर के कहने पर कर रहे थे ना। फिर वो लड़का कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, मेरे पास ऐसा करने का अपना कारण था। फिर आइजैक अपना थोड़ा सा झुनझुना निकालते हुए कहता है जो भी हो मुझे बताओ निजेर तुमसे क्या करवाना चाहता था। और उसके झुनझुने को देखकर वो डरते हुए कहता है उसने मुझसे कहा था तुम्हें बस श्योर करना है कि जोशुआ ग्रुप बर्बाद हो जाए, उसने मुझसे कहा था कि तुम टेस्ट के कारण ज्यादातर लोगों को रिक्वेस्ट को सुनोगे शूरी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक हमारा ग्रुप बर्बाद नहीं हो जाता तब तक मैं लगातार तुमसे अजीब चीजें मांगते रहूं। फिर वो रोते हुए कहता है एंट्रेंस सेरेमनी में मैंने आइजैक के साथ ऐसा इसलिए बर्ताव किया क्योंकि नीजर ने मुझसे ऐसे करने के लिए कहा था, वो खुद स्केलेटन किंग के मिनियंस को मारने वाला बनना चाहता है। फिर आइजैक नीजर को इमेजिन करते हुए सोचने लगता है नीजर सेबेट तुम न सिर्फ मेरे दुश्मन बनने की कोशिश की बल्कि तुम मेरे मिनियंस को खुद से मारना भी चाहते हो। फिर वो एक केवल स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है मुझे तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाना होगा। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद नीजर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है क्या तुम फिर से नहीं कर पाए, जो कहता है आखिर जासूस बनना उतना भी मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी तुम लोगों में से कई सारे लोग इसे करने से छोड़ चुके हैं। फिर उसके सामने वाला कहता है मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, अभी हमारे पास करने के लिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है, जिसके वजह से नीजर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने गुस्से को शांत करके बैठ जाता है और कहता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके पीछे वाला लड़का कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रुप में ऑलरेडी 3 वफादार लोग हैं। फिर दूसरा वाला कहता है और उन तीनों के साथ तुम उनका काम तमाम कर दोगे। फिर नीजर गुस्से से सोचने लगता है वो बच्चा, उसकी कोई भी बात मुझे परेशान करती है, मुझे उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। मुझे ये सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि मेरे फादर उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्या वो सच में उसे हमारे हाउस में इनवाइट किए हैं।
हैं, जो भी हो आज के बाद से सब खत्म हो जाएगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है वो जोशुआ का कमीना आज बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है हारमोनी के पेंटागन में आपका स्वागत है। गाइस मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ पर सिर्फ टीम का एक अच्छा रिलेशनशिप और हारमोनी के बारे में अनाउंस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में अनाउंस किया जाता है फर्स्ट पेंटागन की थीम हारमोनी को वोट के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आइजैक को दिखाया जाता है और उसके पीछे निजेर होता है जो सोच रहा होता है अगर टीम का एक भी मेंबर टीम को एक साथ रखने के लिए वोट करता है तो टीम का हर एक मेंबर हार जाएगा और जो कोई भी इसके खिलाफ वोट करेगा उसे अगली टीम में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब अजुरे के कमीने जो भी तुम्हारे खिलाफ वोट देते हैं वो अभी भी एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके अलावा मेरे पास अभी भी जासूस हैं, जो भी हो आखिरी में तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। फिर उसके बाद अनाउंसर कहती है मैं अब रिजल्ट अनाउंस करने वाली हूँ। टीम अजुरे तुम सभी ने एक टीम बने रहने के फेवर में वोट किया है। जिसकी बातें सुनकर निजेर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे लगा था कि आइजैक की टीम में अभी भी उसका स्पाई है, लेकिन वो आइजैक के साइड में आ गया था। फिर आगे अनाउंस किया जाता है हारमोनी के पेंटागन में तुम पास हो। फिर उसके बाद आइजैक निजेर की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शूरी कहता है आइजैक एक सेकंड के लिए रुको, आखिर तुमने ये कैसे किया, आखिर तुमने सभी को एक टीम में रहने के फेवर में वोट देने के लिए कैसे कन्विंस किया। फिर आइजैक कहता है तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मुझे गोल्ड का कार्डिनल ढूंढ रहा था। फिर शूरी कहता है हाँ, और तुम एक मामूली से अप्रेंटिस होने के बावजूद भी उन्हें बेवकूफों की तरह मना कर दिया। फिर आइजैक कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। फिर शूरी कहता है मुझे माफ कर दो। फिर आइजैक कहता है मैंने उससे कहा कि अगर वो मिलना चाहता है तो वो मुझे गोल्डन पिल दे। जिसे सुनकर शूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है ये कुछ ऐसा चीज है जो काफी ज्यादा कीमती है, इसे पिल ऑफ लेजेंड कहा जाता है और ये सिर्फ फेथ ऑफ गोल्ड वालों के लिए अफवाह है। उसे क्या लगता है कि कार्डिनल कोई बेवकूफ है जो उसे गोल्डन पिल दे देगा। फिर आइजैक कहता है उसने ऐसा ही किया, उसके बाद मैंने पिल का यूज करके अपने टीम मेंबर को रिश्वत दी। फिर शूरी हैरान होते हुए कहता है तो क्या तुमने अपने टीममेट से वादा किया था कि तुम वोटिंग खत्म होने के बाद उन्हें पिल दोगे। फिर आइजैक कहता है नहीं, मैंने उन्हें वोटिंग से पहले ही पिल दे दिया था। फिर शूरी कहता है अगर क्या होता उन्होंने तुम्हें धोखा दे दिया होता तो। फिर आइजैक अपने क्लासरूम के पास पहुंच जाता है और गेट को खोलते हुए कहता है सब ठीक है, मुझे अपने टीममेट के ऊपर भरोसा है। उसे देखकर शूरी हैरान होते हुए सोचने लगता है उसे क्या हो रहा है, क्या वो धीरे धीरे करके प्रीस्ट के जैसे अच्छा बनता जा रहा है। तब तो ये राहत की बात है। पर दूसरी तरफ आइजैक दरवाजा खोलते हुए एक एविल स्माइल कर रहा होता है। फिर जैसे ही गेट खोलता है उसके सभी टीम के मेंबर जमीन में पड़े होते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी मदद करो, तुम जो भी कहोगे हम वो हर काम करेंगे, प्लीज हमें एंटीडोट दे दो, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। और वहीं आइजैक उन्हें देखकर हंस रहा होता है। फिर शूरी हैरान होते हुए कहता है क्या एंटीडोट। फिर आइजैक थम्स अप करते हुए कहता है मुझे उन पर पूरा भरोसा था, वो मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे। फिर शूरी अपने मन ही मन कहने लगता है आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है, क्या तुम पागल हो। फिर शूरी कहता है क्या तुमने उन्हें झूठ बोलकर पॉइजन खिला दिया। फिर आइजैक कहता है नहीं, मैंने तो बस उन्हें गोल्डन पिल दी थी। फिर उसके बाद आइजैक ज्ञान देने लगता है इसमें 93% आटा, 5% स्केलेटन किंग का माना, 1% कब्ज की गोली, 0.5% ह्यूमन हेयर और इसमें 0.0000001% गोल्डन पिल है। वे अब तक आसानी से जी रहे थे शूरी, इसलिए अब समय आ गया है वे अपनी कीमत चुकाना शुरू करें। फिर उसके सामने के टीममेट रोते हुए कहते हैं प्लीज हमें एंटीडोट दे दो, अब हम और नहीं सह सकते। फिर आइजैक कहता है वादा तो वादा होता है। फिर उसके बाद वो एंटीडोट को ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद आइजैक एक डायपर को निकालते हुए कहता है मैंने इसे ढूंढ लिया। उसे देखकर शूरी सोचने लगता है ये तुम्हारा बचा हुआ डायपर है, आखिर ये किस तरह का पागल है जो डायपर में मेडिसिन रखता है। फिर उसके बाद आइजैक कहता है अब इसे कौन पहले चाहता है। फिर तभी नीसेर दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है कमीने मुझे मेरे जासूस वापिस लौटा दो, मुझे नहीं पता तुमने उनके साथ क्या किया है जिससे वो तुम्हारी तरफ आ गए। फिर तभी आइजैक के टीममेट्स नीजेर के ऊपर गुस्से से अटैक करते हुए कहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइजैक के ऊपर हाथ डालने की। फिर उसके बाद वो लोग निजेर को पीटने लगते हैं। फिर आइजैक निजेर के पास आके कहता है मैंने सुना है तुमने बच्चों से कहा था कि लोग जरूरत के समय ओवरवेलमिंग पावर की तरफ देखते हैं, तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि लोग जरूरत के समय पहले अपनी जान बचाना चाहते हैं। ये सारी चीजें बेकार हो जाती है जब तुम्हारे सामने मौत खड़ा हो। और निजेर उसे देखकर डरने लगता है और सोचने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ह्यूमन है। और आइजैक यहाँ पर निजेर के ऊपर अपने पावर का प्रेशर को डाल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें सेंटा सीडिस के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरेट हाउस का पैट्रियार्च कहता है अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद बैरेट हाउस का पैट्रियार्च सोचने लगता है ये सच में कितनी बड़ी दिक्कत है, मुझे एक अप्रेंटिस से मिलने के लिए पूरे 7 दिन का इंतजार करना पड़ा। फिर उसके बाद अंदर आने वाला नौकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड कार्डिनल, आइजैक यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। क्या गोल्डन पिल लेने के बाद भी? यही तो उसने मुझसे पूछा था आपको बताने के लिए। तो गाइज यहाँ पर आइजैक ये पूछ रहा होता है क्या जरूरी
जरूरी है गोल्डन पिल लेने के बाद भी यहाँ आना। फिर वो नौकर आगे कहता है और वो चाहता था कि मैं तुम्हें एक और मैसेज भेजूं। फिर बैरिट के पैट्रियार्च कहते हैं और वो क्या है। अगली बार वो गोल्ड का एक बड़ा पीस भेजने के लिए बोल रहा था, जिस बात को सुनकर वो अपने पेन को अपने हाथों से तोड़ देते हैं। फिर बैरिट के पैट्रियार्च कहते हैं तुम्हारे पास जो भी है उसे मेरे पास लाने के लिए लगा दो, मतलब आइजैक को। फिर उसके बाद हमें निजेर का सीन दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है वो ये पागल कहीं के, लेकिन मुझे इससे कुछ तो देखने के लिए मिला। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था उसके पास कुछ तो ऐसा है जो उसे इनक्विजिटर से बचाता है। अगर मैं इसे ढूंढूंगा तो मैं जरूर तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा लूंगा। फिर तभी उसके सामने कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर निजेर कहता है ये तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो। जो गुस्से से आते हुए कहता है तुम लोग डोम के आसपास क्यों खड़े हो। फिर वो लोग कहते हैं बात यह है कि हमें यहाँ किसी के साथ जरूरी काम था। फिर वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये लाल बालों के लोगों का झुंड एथिस्ट क्यों है, मतलब नास्तिक क्यों है। प्लीज तुम अपने रेड के कुत्तों को परेशान करो। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे मास्टर एक अजूरे के पर्सन को ढूंढ रहे हैं तो ये सिर दर्द बन जाएगा। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ अलग अलग हाउस का अलग अलग सिंबल भी होता है जिसे कलर से शो करते हैं। जैसे कि जोशुआ हाउस को अजूरे से और बैरिट हाउस को गोल्ड से, वैसे ही सेपेट हाउस को रेड से शो करते हैं। फिर उसके बाद पीछे से आवाज आती है आखिर तुम लोगों को आने में इतनी देरी कैसे हो गई। और पीछे आइजैक होता है जो कहता है मैंने तुमसे कहा नहीं था जल्दी आओ क्योंकि मुझे टी पार्टी के लिए तुमसे कुछ चाहिए। उसे देखकर वो लोग सोचने लगते हैं वो हमारी मदद कर रहा है, बेशक उसे करना ही चाहिए क्योंकि उसे हमसे कुछ मिला है। फिर वो लोग कहते हैं हाँ आपने सही कहा, हमें आपको कुछ देना है, लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा आइटम अभी भी तैयार किया जा रहा है। फिर आइजैक कहता है बहुत बढ़िया, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए स्नैक्स की जरूरत होती है, इसलिए रात होने से पहले इसे लेके आ जाना। फिर वो लोग भी कहते हैं हाँ बिल्कुल लेकर आ जाएंगे। और ये सब सुन के निजेर काफी गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है टीम बिल्डिंग, इसी की वजह से उसने मेरे जासूस को चुरा लिया। फिर वो लोग कहते हैं तो अब हम यहाँ से चलते हैं। और उसके पीछे निजेर 5th रैंक का होली मैजिक रिपेंटेंस हेल का फायर अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिससे उन लोगों की चीखें निकल जाती हैं और इस अटैक की वजह से वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर निजेर कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे नौकरों को थोड़ा आराम मिल सके। मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम फेथ का टेस्ट देना चाहते हो? ये काफी मजेदार होगा। जिसकी बातें सुनकर शूरी सोचने लगता है नहीं, अगर वो फेथ का टेस्ट देता है तो इसके वजह से वो जलकर राख भी हो सकता है और इस मुसीबत की वजह से पूरे जोशा हाउस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद निजेर एक पेपर को निकाल कर कहता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ छूने से ही रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं। पर वो इसके आगे कुछ बोल पाता तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है आइजैक जोशुआ और उसके पीछे होता है बैरिट हाउस का पैट्रियार्च जो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बुलाए हुए पर्सन को रोकोगे क्योंकि तुम उसके साथ खेल रहे हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, चाहे मैं बैरिट हाउस बोलूं, हाउस ऑफ गोल्ड बोलूं या हाउस ऑफ पॉप बोलूं, तीनों का मतलब एक ही है। और चाहे मैं पैट्रियार्च बोलूं या कार्डिनल बोलूं, इन लोगों का मतलब भी एक ही है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके बाद बैरिट हाउस का पैट्रियार्च गुस्से से कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। फिर उसके बाद निजेर बैरिट हाउस के पैट्रियार्च को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बैरिट हाउस के पैट्रियार्च आइजैक को कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुम रेड हाउस के इतना ज्यादा करीब होगे। फिर वो निजेर को कहते हैं ये काफी हैरानी की बात है कि रेड का कोई पर्सन मेरे सर्वेंट को मारने की कोशिश करेगा। जिसकी बातें सुनकर निजेर काफी हैरान होते हुए सोचने लगता है क्या वो बैरिट हाउस के पैट्रियार्च के साथ था। फिर उसके बाद आइजैक काफी मासूम बनते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए कार्डिनल, जैसे कि आप देख सकते हैं यंग मास्टर निजेर ने मुझे गोल्ड के लोगों से दोस्ती करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं समय पर आपका जवाब नहीं दे सका। जिसकी बातें सुनकर निजेर काफी हैरान हो जाता है और बैरिट के पैट्रियार्च निजेर को तिरछी नजरों से घूर के देखने लगते हैं। फिर उसके बाद निजेर आइजैक को गाली देते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि कार्डिनल ने तुम्हें बुलाया है? मुझे लगा कि ट्रेनिंग के दौरान किसी भी बिशप को स्टूडेंट से मिलने की परमिशन नहीं थी। और गाइज यहाँ पर बिशप का मतलब बैरिट हाउस के पैट्रियार्च से है। फिर निजेर आगे कहता है क्या कार्डिनल ने ऐसा किया? और उसकी बातें सुनकर आइजैक हंसने लगता है। फिर बैरिट हाउस के पैट्रियार्च कहते हैं बस अब बहुत हो गया, रेड हाउस के तीसरे बेटे मैंने तुम्हें अपने टीम को बेहतर तरीके से जानने का समय दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि मैं तुम्हारे फादर को अच्छे तरह से जानता हूँ। फिर निजेर घबराते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर बैरिट के पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन स्पेशली मैं तुम्हारी टीम को सेंटर सेडेस से ज्यादा काम दूंगा। जिसकी बातें सुनकर वो सोचने लगता है अब तो मैं गया। फिर बैरिट के पैट्रियार्च आइजैक को कहते हैं अब तुम मेरे रूम में आओ। फिर आइजैक कहता है मुझे माफ कर दीजिए गोल्ड कार्डिनल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले रेड कार्डिनल से मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी मुझे बुलाया है। इस बात को सुनकर निजेर थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर आइजैक आगे कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ प्लान्स हैं, अगर सिचुएशन बेहतर रहेगी तो ही मैं आपसे मिल पाऊंगा। फिर बैरिट के पैट्रियार्च कहते हैं क्या रेड कार्डिनल ने तुम्हें अभी बुलाया है? फिर आइजैक हंसते हुए कहता है हाँ रेड कार्डिनल ने मुझे बुलाया है। फिर निजेर सोचने लगता है मैंने तो उसे बताया तक नहीं
कि उसे बुलाया गया है, तो आखिर उसे पता कैसे चला? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कार्डिनल बैरिट मुझे डिसअप्रूव कर देंगे। ऐसे में मेरा रिव्यू काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर निजेर आइजैक के पास आके कहता है, हाँ ये सही बोल रहा है, मैं इसे यहाँ पर बुलाने के लिए आया था, मैं बस इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जिसपे बैरिट के पैट्रियाज भी कुछ नहीं बोल पाते। फिर निजेर सोचने लगता है क्या ये काम नहीं किया? फिर वो आगे कुछ बोल पाता, तभी बैरिट के पैट्रियाज कहते हैं, तब तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा बंदोबस्त करके रखा था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे जाता देख निजेर सोचने लगता है, यहाँ तक कि कार्डिनल बैरिट भी मेरे हाउस के साथ कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते। फिर कार्डिनल बैरिट वहाँ से जाते हुए कहते हैं, लेकिन ऐसे में तुम हाउस कोल्ड को इनकन्वेंस करते हो, इसलिए मैं कल से तुम्हें और भी ज्यादा काम दूंगा। जिसे सोचकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है, ये ठीक है, अगर मैं इसे अपने फादर के पास ले जाता हूँ तो ये सफाई का काम बड़े आसानी से हो जाएगा। पर तभी जब वो बगल में देखता है तो आइजैक वहाँ से चला गया था। फिर निजेर गुस्से से कहता है, वो कमीना कहाँ चला गया? फिर शूरी कहता है, वो सोने चला गया, वो कह रहा था कि अगर वो ज्यादा सोएगा तो वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। फिर निजेर गुस्से से सोचने लगता है, आखिर दोपहर के 2 बजे कौन सोता है? और गाइस वो लोग कमेंट कर देना जो लोग दोपहर को सोते हैं। फिर निजेर आइजैक के पास आके कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो, प्लीज उठ जाओ। पर आइजैक को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो तो बड़े आराम से सो रहा था। फिर उसके ग्रुप के लोग आके गुस्से से कहते हैं, हे निजेर कमीने तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। फिर उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और निजेर पोछा मार रहा था और वो आइजैक को मनी मन गाली देते हुए सोच रहा होता है, आइजैक मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो अपने सिर को पकड़ के रोते हुए कहता है, आखिर कोई भी कैसे दिन में 18 घंटे सफाई कर सकता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। फिर उसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेपेट के पैट्रियार्च मतलब कार्डिनल रेड कहते हैं, आखिर कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है कि वो मेरे लिए सिर्फ एक लड़के को भी नहीं ला पाया, फिर भी उसके बावजूद वो मेरे से मदद मांग रहा है। फिर निजेर कहता है, मेंबर्स लो ग्रेड होने की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं। फिर प्रेजेंट में निजेर सोच रहा होता है, मेरे फादर भी मेरी मदद नहीं करेंगे, इसलिए मदद पाने के लिए मुझे सबसे पहले उस बच्चे को अपने फादर के पास ले जाना होगा, इसलिए मुझे उससे पहले मिलना होगा, कम से कम वो प्रेयर करने के लिए तो आएगा ही। फिर वो बैठ के सोचने लगता है, मैं प्रेयर रूम में उसके ऊपर एम्बुश कर दूंगा। फिर उसके बाद 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो आइजैक को पकड़ने के बारे में सोच सोचकर उसका हालत खराब हो गया होता है। फिर तभी उसके रूम के दरवाजे को खोलकर उसके मेंबर आकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे पास अभी भी बहुत काम है। और वो निजेर को ले जाते हुए कहती है, अगर हमारा स्कोर जरा भी कम हो तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। फिर निजेर अपनी खराब हालत में कहता है, रुको मुझे पहले आइजैक से मिलना है। पर तभी निजेर सामने आइजैक को देख के काफी हैरान हो जाता है और आइजैक उसे बड़े ही प्यार से हाथ को हिलाते हुए बाय बाय कहता है, जिसे देख के निजेर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे जाने दो। पर उसके मेंबर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे देखकर आइजैक उस पर हंसने लगता है। फिर पीछे से शूरी कहता है, तुम सच में काफी बुरे हो, क्या तुम इस समय पर यहाँ इसलिए आए थे ताकि तुम उसके मजे उठा सको? फिर आइजैक हंसते हुए कहता है, यह सच में काफी मजेदार था। फिर शूरी कहता है, लेकिन हमारे लिए रेड कार्डिनल से मिलना काफी ज्यादा फायदेमंद है। फिर आइजैक कहता है, लेकिन कैसे? फिर शूरी कहता है, क्योंकि कार्डिनल बैरिट हमें कभी किंग नहीं देंगे। फिर आइजैक कहता है, ये क्या है? फिर उसके बाद शूरी कहता है, कम से कम तुम्हें ग्रेडिंग स्किल तो पता होना चाहिए था। फिर आइजैक कहता है, तब तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। फिर उसके बाद हमें ग्रेडिंग स्केल को दिखाया जाता है, जहाँ किंग जो इनरिप्लेसेबल टैलेंट होता है, मतलब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर क्वीन जिसका टैलेंट पूरे नेशन को बचा सकती है। फिर बिशप एक परफेक्ट मॉडल स्टूडेंट। फिर नाइट एक टैलेंटेड स्टूडेंट। फिर पॉन एक मामूली स्टूडेंट और स्केलेटन जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जिसे देखकर आइजैक कहता है, ये क्या बकवास है। गाइस दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये एक रैंकिंग है। फिर शूरी कहता है, अगर कोई कार्डिनल हमें स्केलेटन दे दे तो हमें अकेडमी वापस भेज दिया जाएगा और कार्डिनल बैरिट शायद तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर आइजैक कहता है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ और ही मतलब निकाल रहे हो, आखिर 10 साल के बच्चे के साथ उनका क्या ही झगड़ा हो सकता है, और उन्होंने तो मुझे गोल्डन पिल भी दी। फिर शूरी कहता है, तुम्हारे मदर का एंगेजमेंट कार्डिनल बैरिट के साथ हुआ था। इस बात को सुनकर आइजैक काफी हैरान हो जाता है। फिर शूरी आगे कहता है, लेकिन तुम्हारे फादर उसे ले गए, ये एंगेजमेंट कैंसिल हो गया और तुम्हारे फादर के वजह से ये मामला 2 फैमिली के बीच का बन गया। जिसकी बातें सुनकर आइजैक परेशान होकर सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो वो मुझे मार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और पीछे विस्पर इसे मजे से सुन रहा था। फिर विस्पर गाना गाने लगता है। फिर आइजैक कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर शूरी कहता है, अगर तुम कार्डिनल रेड से दोस्ती करते हो तब तुम कार्डिनल बैरिट से दूर रह सकते हो और गोल्ड के बच्चों को रेड के पेंटागन से भी तो पास होना होगा, इसलिए उन्हें सिर्फ ये वादा करना काफी होगा कि गोल्ड के पेंटागन में उन्हें स्केलेटन नहीं मिलेगा। फिर तभी वहाँ पे एक मैजिक सर्कल बनता है और उसके सिर के पीछे एक हाथ अपेयर हो जाता है। फिर आइजैक कहता है, अगर ऐसी बात है तो शायद मुझे कार्डिनल रेड से मिलना चाहिए। फिर वहाँ पर एक और हाथ अपेयर हो जाता है और वो दोनों आइजैक को जकड़ लेते हैं। फिर शूरी कहता है, तुमने अभी क्या कहा आइजैक? पर जब वो अगल बगल देखता है तो वहाँ पर आइजैक नहीं
होता है। फिर उसके बाद हमें कार्डिनल बैरेट का सीन दिखाया जाता है, जो बुक पढ़ रहे थे। तभी उनके पीछे दरवाजे के ऊपर एक ब्लास्ट होता है। फिर तभी एक आवाज आता है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? लॉर्ड किडनैपर, आप कैसे हैं? एक जेंटलमैन की तरह नाटक करते हुए अपने नौकरों को मुझे किडनैप करने का ऑर्डर देना क्या अच्छी बात है? फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, तुम छोटे बच्चे कहीं के, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात बोलनी है। फिर आइजैक कहता है, बिल्कुल बोलिए, क्या आपने मुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं आपको इतने समय से इग्नोर कर रहा था? फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, आइजैक जोशुआ, मैं तुम्हें हाउस गोल्ड के बेटे के रूप में तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मतलब गोद लेना चाहता हूँ। और वो आइजैक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे सुनकर आइजैक काफी हैरान हो जाता है और साथ ही कंफ्यूज भी हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है, उसने अभी क्या कहा? क्या वो मुझे हाउस गोल्ड का एडॉप्टेड सन बनाना चाहता है? क्या वो मुझे हाउस गोल्ड में ज्वाइन कराना चाहता है? क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है या जोशुआ हाउस को काबू में रखने का कोई इसका नया प्लान है? ये सब सोच सोच के आइजैक काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, मैं तुम्हें किसी तरह से ट्रिक करने की कोशिश नहीं